हाँ जी। Now we will again on this topic. मतलब Two, कोई किसी भी साइड हो सकता है अब। हाँ, too religious being dangerous or not. देखो, जहां तक बात हुई थी पिछले टॉपिक में कि जैसे सेविंग करते हैं, मंगलवार को नहीं करनी, शनिवार को नहीं करनी, वीरवार को नहीं करनी, उसमें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक दिन को तो इनको भी छुट्टी चाहिए होती है, क्योंकि संडे को हर पर्सन जो है, हर कोई भी, आप लोग देखो फ्री होते हो, तो आपको ये लगता है कि चलो अपना सेविंग करा ली, अपनी कटिंग करा ली, ये सारी चीज करा ली। और बीच में एक दिन ऐसा रखा हुआ है जिसमें इन लोगों को भी रेस्ट चाहिए। इसको हमने एक रिलीजियन के से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ लिया है, रिलीजन के साथ जोड़ लिया है कि इन्हें भी मंगल को बाल नहीं कटवाने, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मंगलवार को ही सारी की सारी कास्ट, सारे क्रिश्चियन तो टोटली सारे वहां पहुंच जाते बाल कटवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए एक दिन इनको छुट्टी का भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है काम का, इनकी सोर्स ऑफ इनकम कम होती है, प्रेशर ज्यादा होता है इनके ऊपर काम का। ये सर सुबह से रात तक ये लोग काम करते हैं, रात में 11-11 बजे तक, तो उनको छुट्टी तो चाहिए होगी सर। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। अब सर थोड़ा जैन ने सा एक अपने ये जो व्यूज सर्वे डिस्कस दिखाया किए। था हमें, इतने 53 कंट्रीज का या 40 कंट्रीज का जो भी हुआ था, तो उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो इतना सारा दूध जो बहाया जाता है मूर्तियों के ऊपर, अगर वो कोई गरीब इंसान की मदद करने जाए तो वो नहीं करता, वो बोलता है मैं तो अपना दूध भगवान के ऊपर ही बहाऊंगा। ये क्या मतलब हुआ? वो मदद कर रहा है बीइंग टू रिलीजियस। लेकिन अगर वो दूध वहां ना भी बहाया जाए तब भी वो दूसरे को नहीं देगा। यस। लेकिन ये सर ना एक वो सोच सकता ये है कि अगर जी हाँ, ये दूध बहाने वाली बात नहीं है। ये भगवान के नाम से ना, ये हमारे पूर्वजों ने ये एक रखा हुआ है कि सेक्रीफाइस होना चाहिए, नहीं तो कोई इंसान किसी को नहीं देगा कुछ भी। नहीं सर, सर तनिष्क अगर ने एक ऐसा, पॉइंट वो कहा था कि तो सेक्रीफाइस सर के वो एक सेक्रीफाइस, मिनट, वो सेक्रीफाइस की भावना ना वहीं से ही आएगी, जब वो अपने घर से कुछ उसमें उसमें पानी में दूध मिक्स करता है और फिर वो शिव जी पे चढ़ाता है। इट मीन्स उसके अंदर ना एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम लोग डाल रहे हैं, उसके अंदर भी सेक्रीफाइस होना चाहिए। लेकिन वो इंसान हमारे ऐसे हैं कि वो 2+2=4 ये तो जान गया है, लेकिन टिकट वाले से पैसे नहीं ले सकता उस हिसाब से। वो ये तो जान गया कि सैक्रिफाइस भगवान के लिए होना चाहिए, लेकिन ये इसलिए सिखाया गया है कि आप जिस तरीके से सैक्रिफाइस भगवान के लिए कर रहे हो, ऐसे ही सैक्रिफाइस आप इंसानों के लिए भी करो। मतलब वहां उसको सैक्रिफाइसिंग सिखा तो सर दी ये गई। पॉइंट आज सुनो एक कहाँ रह मिनट, गया है? वहां उसको सैक्रिफाइसिंग सिखा तो दिया है, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा है उसको। समझ रहे हो सर बात को जैसे मेरी? सर सर उसको ऐसा लगता है है तो कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ भगवान की मूर्ति के ऊपर दूध डाल के, लेकिन उसको क्या पता कि ये क्या चीज है। वो बस एक पत्थर ही तो है जिसको एक वो गेट बंद आकार कर दो। दिया गया है। अगर उसके अंदर सही में रिलीजियस भावना होगी, वो अच्छा रिलीजियन पर्सन होगा, तो उसको पता होगा कि भगवान, जैसे तनिष्क ने बोला था कि गॉड हेल्प्स यू इफ यू हेल्प योरसेल्फ। तो अगर वो किसी, तो वो खुद को मतलब खुद को खुशी दे रहा है ऐसे मदद करके। अगर उसको पत्थर के ऊपर दूध डालने से खुशी मिलती है, वैसे मिलती तो नहीं होगी किसी को पत्थर के ऊपर ऐसे दूध डालने से, वेस्ट करने से। सर ये सर हम ऐसा तो नहीं नहीं बोल है कि सकते। बस, सर एक सर ऐसा तो नहीं है कि बस हम लोग वो पत्थर पे दूध डालते तभी सामान वेस्ट होता है। हम लोग कितना चीज मतलब होटल में कोई भी चीज खाते हैं तो फिर छोड़ के आ जाते हैं, वो भी वेस्ट होता है। तो अगर उससे बढ़िया हम उसको उठा के गरीब को दे दे, ऐसा करना चाहिए। या फिर बहुत सारा चीज होता है, बर्थडे में टेट उठाते हम लोग किसी के फेस पे ला देते हैं, उसमें भी टेट वेस्ट होता है। मतलब ये तो सर पूरा एक तरह से रॉन्ग बात हुआ। सबका बिलीफ होता है अपना। हम्म। कोई किसी पे मतलब कोई कहीं पे डिवोटेड है तो उसमें सर थोड़ी सी का प्रॉब्लम होना अब चाहिए। एक बात सुनो, जो उसमें आप ये देखो ना, जब दूध हम उस पे डालते हैं, तो वो पानी जो है कहाँ जाता है हमारा? डिस्पोजल सिस्टम सारा बाहर ही जाता है ना। तो वो जानवर है, क्या आप लोग जानवर के लिए थाली लेके जाते हो जो नीचे रह रहे हैं जमीन में? वो सारा उनको जाता है। नीचे जो जमीन नाली में में जाता है कीड़े अंदर। मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, वो उनको लगता है जाके।
जैसे और कुछ जानवर होते हैं, जैसे बंदर हो गए, गाय हो गए, अगर हम इनकी सेवा, अगर हम रिलीजन में मान नहीं रहे होते, हम इनकी सेवा नहीं कर रहे होते, नहीं कर बंदरों रहे और इनको होते। हम खिला नहीं रहे होते, हम अपने पास रहने ही नहीं दे रहे होते इनको। जैसे बाकी जानवरों को हमने अलग कर दिया, जंगलों की साइड कर दिया, इनको भी हम वहीं पे कर चुके होते अब तक। मतलब क्योंकि यहाँ पे अगर हमारी अगर इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होके काम करे ना, फिर टू रिलीजियस होने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा रिलीजियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ लोगों में प्रवृत्ति इस तरीके की है, जब तक उसको रिलीजियस नहीं बनाएंगे, उसके मन में डर नहीं बिठाएंगे, तो वो काम करेगा ही नहीं आगे। हाँ, असलियत वैसे में मेरा जो रिलीजन। मानना है ना, ये एक जरिया बनाया हुआ है। मतलब जैसे हम मैथ्स करते हैं, मैथ्स का एग्जांपल दूं, अगर मैथ्स आप पहले आपको पढ़ाया जाता है 2+2 4, 3+2 5, ये सारा का 7+3 10, ये बता दिया है। उस टाइम उसकी जरूरत तो नहीं था ना आपको पढ़ने का। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो, कई कम्युनिटी में आते हो, उसके बाद आप कैलकुलेशंस करके लेने देने लग जाते हो। समझ रहे हो बात को? वहां आपको सारी चीज काम आती है। तो यही बात है, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाता है कि भी ऐसे करो, थोड़ा सेक्रीफाइस करो अपने। अगर आपने दूध का सेक्रीफाइस किया, किसी चीज का सेक्रीफाइस किया भगवान के लिए, वहां सिखा दिया। उसको अप्लाई हमें कम्युनिटी में करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित रह गए हैं बस। थोड़ा सा दूध बट सर लिया, सिखाना अच्छी में बात डाला है। और शिव जी पे चढ़ा दिया, दैट्स ऑल। सैक्रिफाइस की भावना कर तो ली उसने, सीखी नहीं है, अप्लाई नहीं मतलब किया कम्युनिटी में। सर लेकिन अगर सिखाना आना चाहिए तो कम से कम अप्लाई करवाना भी आना चाहिए कि तुम उसको इस तरह अप्लाई करो। ये तो तो वैसे ही होगा कि टीचर वो ने जो सिखा हमारे दिया घर लेकिन में जो पेपर पे बड़े लिखना होते हैं नहीं ना, बताया। उनके मन में भी यही होता है कि जितना जरूरत हो उतना कर दो आप, बाकी सारा रोक लो। वो दिमाग में यही डालते हैं कि आपने एक कटोरी दूध शिव जी को डाल दिया, दैट्स ऑल। आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, दैट्स ऑल। अब ये नहीं कहा है कि भाई ऐसा है, तुम इसको आगे भी करो, इस चीज एक को तरीके से आगे। वो हो गया कि हमें लग रहा है कि हम इसके पीछे का मोटिव नहीं समझ रहे इन सारे कामों मोटिव के नहीं पीछे समझ का। रहे, मोटिव नहीं समझ हम रहे। बस समझ रहे हैं कि ये एक हमारी प्रैक्टिस है जो हमें हाँ, कंपलसरी है करनी, हाँ बस भाई, शिव हमें जी पे करनी है। दूध, हम शिव जी मोटिव पे नहीं समझ दूध और रहे। जल चढ़ाने से हमें बेनिफिट होगा, बस। हम अपने बेनिफिट तक ही सीमित है, ये नहीं है कि ये हमारे अंदर एक भावना डाली गई है सेक्रीफाइस करने की। उसका टूर लीजिए कैसे बन गया कि हमें कहा गया था कि इतना दूध और इतना जल शिव जी पे चढ़ाओ, लेकिन हमने क्या किया, जल डाला नहीं, दूध की थैलियां डालनी शुरू कर दी। ये टूर लीजिए हो गया। वो ये जब पहले लोग ये सब चीजें करते थे, जब उनको मोटिव पता होता था इसका, तब जब उनने अपने आने वालों को बताया, उनने उनसे पूछा नहीं कि क्यों करे। और फिर अपने उनने आगे वालों से पूछा भी होगा, तुम्हें खुद पता ही नहीं होगा कि आप क्यों करे। तो बस ये चलता गया कि बस करो, फिर ये करो। खत्म हो गया कि क्यों करे। इसलिए अब कोई पूछता है कि क्यों करे, तो किसी के पास जवाब नहीं होता बताने के लिए कि क्यों करना है। भेड़ चाल इतनी है यहाँ पे, भेड़ चाल इतनी है, कोई रीजन किसी को पता नहीं होता। सर अगर हम देखो ज्यादा रिलीजियस हो भी जाते हैं तो हमारी लाइफ में ना प्रैक्टिकलिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं जब हम ब्लाइंडली चीजों को बिलीव, ब्लाइंडली चीजों में बिलीव करना शुरू कर देते हैं। हमारे मतलब कि फेथ जो है बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ करने लग जाते हैं। अब हमारे जैसे कई है यहाँ पे जो हमारे इस बात में सोसाइटी में जिनको ये बात पता है, और कई लोग इसका मोटिव अपने प्रॉफिट के लिए उठा लेते हैं कि ये तो भाई बहुत ज्यादा है, डिवोटी है, इसको इसको इसी के धर्म के नाम पे हम उठा लेते हैं। तो कई लोग हैं जो इसी नाम पे हम अपने फायदे के लिए अपने ही आश्रम खोलते हैं, अपना ही वो करते हैं, अपनी सारी वो पब्लिशिंग कर लेते हैं। बट सर बाद में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? दे बिट्रे पीपल, वो लोगों को धोखा देते हैं हर बार। ऐसा निकलता है रिजल्ट। अब तो जैसे सर धोखा वो हमें आदमी फ्रेंड्स खाता है जो जो मतलब पूरा अंधा विश्वास करता है। अंधा विश्वास करने थोड़ी कोई बोल रहा है यहाँ तो हाँ, पे। भाई सर हम वही तो जो वही लाखों है टूरिज्म लोग ना, है। हमारा अंधविश्वास करते टॉपिक जो थे है, वो। अब हम टॉपिक पे हैं बिल्कुल। फिर रिलीजियस होना ठीक है, अपने अपने धर्म में बिलीव करना ठीक है, बट बीइंग टू रिलीजियस इज डेंजरस। देखो, डिवोटी होने में
या टू रिलीजियस का वो होने में और डिवोटी के साथ साथ बेवकूफ होने में फर्क है। तो जो डिवोटी के साथ बेवकूफ तो है वो करते हैं अंधविश्वास, वो इन सब चीजों में तो भाई मानते हैं। वही तो भाई वही डिवोटी के साथ बेवकूफ होना ही उसे टू रिलीजियस कहते हैं। जब नहीं रिलीजियस नहीं होने की उसे टू एक्सटेंट रिलीजियस नहीं जब हाँ, उसे कहते। रिलीजियस ही होना टू रिलीजियस एक्सटेंट कहते हैं। अगर जब आप टू मान लो रिलीजियस आप होना मैथ्स में एक्सटेंट से ज्यादा निकल जाता है। आप मैथ्स में एवरेज हो, आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप बेवकूफ हो। आप पूरा टाइम मैथ्स पढ़ते रहते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसका मतलब ये थोड़ी आप पागल हो या बेवकूफ हो। मैथ्स को रिलीजियस से लिंक कर ही नहीं सकता कोई। तो देखो ठीक ये है बेवकूफी है खुद की। एक मिनट ठीक है। तुमने कहा मैं मैथ में वीक था, बाद में मैं मैथ में एक्सपर्ट हो गया, मैंने मैथ की प्रैक्टिस की, बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ गए भाई? बाकी चीजों पे अरे मैं ध्यान तो कौन देगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पूरी पढ़ाई ले लो, आप पूरी पढ़ाई में एक्सपर्ट हो, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो आप। नहीं, अभी तुम्हारा रेफरेंस एक एक बात सब्जेक्ट पे सुनो, था। एक आपकी बात बोल रहा हूँ मैं। मैथ में आपने प्रैक्टिस की, मैथ में आप एक्सपर्ट हो गए, तो आप मैथ में एक्सपर्ट होने का मतलब ये थोड़ी कि आप नंबर ही लोगे। आप उस दूसरों की प्रॉब्लम भी तो सोल्व करोगे, मैथमेटिकल। ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स दूसरों नंबर्स। की प्रॉब्लम इन द सेंस, कोई भी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम होगी, मैथ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा तो आपको बुलाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपको मैथ खुद ही करना आ गया, खुद के लिए बेनिफिशियल हो बस आप। वो गलत है। वही बात है कि हमने जो भी काम किया है डिवोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम उतना ही करेंगे जितना जरूरी है, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। एप्लीकेशन मस्ट है ना यहाँ। अब रिलीजन में तो मतलब सब जगह कहा जाता है, अब हर जगह ये बात पता है कि लालच नहीं करना चाहिए। फिर क्यों इस चीजों के पीछे भाग रहे हैं? जो उनको फंसाते हैं वो उनको लालच ही तो देते हैं एक तरीके से, तो फिर वो क्यों करते मतलब हैं ऐसा लालच? तो नहीं है कि मतलब न्यूज वाला कवर नहीं करता टोन कैसे, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो सर अपना रहता है कि यहाँ पे हम लोग को ये काम करना चाहिए, यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए। अब सर वो कह मतलब वो वो कह जाएगा अब। बोलो। वो कहते हैं कि अंगूठी पहन लो पैसे आ जाएंगे, या इस ये पूजा करो वो पूजा करो। तो क्या है, वो भावना नहीं है उसकी, वो उसकी लालच है कि उसे पैसे चाहिए आखिरी में कुल मिला के, इसलिए वो ये सब कर रहा है। हाँ तो तो लेकिन उसे धोखा सामने हो जय भी वाला गया। लेकिन जय तो देखो, सामने वाला कुछ तो लोग आगे जैसे वाला तो है ना। पंडित हैं हमारे, या कोई इस तरीके से, उन लोग वो लोग का ये, कई बार मैं सोचता हूँ ना कि भाई वो पंडित है, वो ये कह रहा है, वो हाथ देख रहा है या कैसा कर रहा है, तो मेरा ये मानना होता है कि ये भी उसका एक बिजनेस है, उसका काम है एक ये। सर बिजनेस है, पर वो जो अगर हमारे बारे में अच्छा बोलेगा तो कम से कम हम लोग कुछ टाइम के लिए सही मतलब खुश तो रहेंगे, थोड़ा पॉजिटिवनेस हैप्पीनेस आएगा। आएगी, हाँ। पॉजिटिवनेस और आएगी। फिर अगर अगर वो हमारे बारे में कुछ गलत बोला तो हम लोग और अच्छा है, हम लोग केयरफुली आगे बढ़ेंगे। सर दोनों में तो सर हमारा ही फायदा हो रहा है। लेकिन कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है। मुझे अगर किसी ने कह दिया तुम्हारा 5 साल के लिए शनि और राहु की दशा है तुम्हारे ऊपर, मैं तो 5 साल कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो सर इसके डर से मतलब आदमी बहुत काम करेगा, बहुत काम, मतलब सोचेगा कहाँ तो कि करेगा? इसका मेरे वो पे तो असर पांच ना शनि साल पड़े। तक शनि घर लगा में, रहेगा कुछ तो लोग कोई तो बहाना पांच मार साल के में कोई बैठ जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो नहीं करेगा, वो सोचेगा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शनि लगा हुआ है, बिजनेस कभी भी ठप अरे हो सकता सर है। ये क्योंकि देखने का तरीका अगर है। अगर मुझे ये है ना कि मुझे तनिष्क से खतरा है 5 साल के लिए, आभा से खतरा है 5 साल के लिए, तब तो मैं सोचूंगा भी चल इनसे तो मैं ऐसे बच जाऊंगा। लेकिन शनि और राहु का नाम देख लिया जिसको मैंने देखा भी नहीं है आज तक, सर तो देखो मैं ये तो देखने का डरूंगा ना। तरीका है, सर ये ये तो हर चीज रिलीजन को ही देखने नहीं का है ना। तरीका है। अब मान लो एक जगह थी, वहां पे दो लोगों को भेजा गया एक कंपनी से जूते देखने के लिए, वहां पे जूतों का बिजनेस खोलना, तो जूतों की कंपनी थी, उधर जाके उनको एस्टेब्लिश करना था अपना। तो वो दोनों गए, तो एक आदमी आके बोला कि वहां पे कोई भी जूते नहीं पहनता है, वहां पे बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। और दूसरा आके बोला वहां पे कोई भी जूते नहीं पहनता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम वहां पे हमें जाके जूते वहां पे रिलीज करने चाहिए। तो ये देखने का तरीका है सर इसको, नेगेटिव और पॉजिटिव को। वेरी गुड, ये ठीक। तो सर बेसिकली एक स्टडीज ही होती हैं जिनके बेसिस पे आपकी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। वो तो एक पॉसिबिलिटी है सर एक, वो तो आपको बताता है कि टाइम कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, अब टाइम एक कैसे, बात लेकिन सुनो। बंदे के, लेकिन मेहनत तो सर अपनी है ना। कि हम्म। हमारे ऐसा थोड़ी ना कि अगर टाइम खराब चल रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हमारे वर्क करने से ही तो हमारा टाइम बनता है। अब देखो, डिवोशन का एक और भी बेनिफिट है कि जितनी भी हमारी मार्केट उठती है ना, वो मेलों से उठती है। जैसे मेले लगते हैं कहीं भी, ठीक है, अगर ये मेले ना लगे तो गरीब आदमी भूखा मर जाए।
पूरे साल के पैसे निकाल लेते हैं वो। इस बार कोरोना वायरस में जो ये नवरात्रे होते हैं, ये हर एक रिलीजन का कुछ ना कुछ आया है, कोई भी धर्म है, सबका कुछ ना कुछ एक त्योहार आया है जिसपे कि वो पूरे साल के अपने पैसे निकाल लेते थे। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं कर पाए। तो इसे ये किस्म से मंदी का दौर भी आ सकता है अगर हम लोग बिल्कुल इंडिया में ऐसा कर दें कि रिलीजियस होना ही बंद कर दें। तभी लोग, अब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है मंदिर जाके तो कोई चीज खरीद के घर में जरूर लेके आनी, चाहे वो मिट्टी की खरीदो, चाहे खिलौना खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो, हम मंदिर से जरूर लेके आते हैं। तो अगर इस तरीके से सभी लेके आएंगे, लेकिन और बिना जरूरत की चीजें होती हैं, वो सारी की सारी, वो सारी की सारी बिना जरूरत की चीजें होती हैं। वो किस लिए खरीदते हैं कि भाई ताकि सबका कारोबार चले। अगर मैंने 20 या 50 रुपए खर्च दिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस बंदे के पास 20-50 करके 1000 लोग दे गए, उसका काम चल जाएगा। सर ये रिलीजन के नाम पे जो इतने दंगे वगैरह होते हैं, जैसे कि एक राम मंदिर का हुआ था कुछ टाइम पहले, पूरे देश में बस उस एक मंदिर को बनाने के लिए ऐसे वो फैल गई थी कि पता नहीं वो क्या हो गया है पॉलिटिक्स ये। है, वो पॉलिटिक्स है, उसको हम हाँ, पॉलिटिक्स कह सकते हैं। बट सर वो रिलीजन के देखो, थ्रू ही तो हो रही है हिं, पॉलिटिक्स। हि- हिंदू मुस्लिम में कभी लड़ाई नहीं थी, पॉलिटिक्स। ये सारी पॉलिटिक्स का खेल है। बट अरे सर आपने अगर भी ये देखा रिलीजन होगा, होता ही नहीं। आपकी भी क्लास में टीचर्स या कुछ भी मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, वो कभी आपस में नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, एक दूसरे की धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं। क्या आपने कभी क्लास में किसी मुस्लिम को या सिख को कुछ गलत बोला है? नहीं बोला। 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि कुछ सर लोग अभी तो हम बच्चे पॉलिटिशियन हैं, बच्चे पॉलिटिशियन इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो नहीं हमारे सर हम धर्मों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सर क्लास में तो सारे बच्चे होते हैं सर, बच्चे ऐसे नहीं करते जैसे बड़े लोग करते हैं। लेकिन हम्म। अब बड़े लोगों को बैठा दो एक ग्रुप के अंदर जिसमें सारे अलग अलग रिलीजन के होंगे, तो जो मेजोरिटी रिलीजन होएगा वो दूसरों के बैठ के पक्का बुराई करेगा अगर बड़े लोगों को बैठाओगे। पॉलिटिक्स नहीं, ने मैं शेप कर दिया ना हम सबको। लोग कहीं भी कई बार स्टाफ में बैठते हैं, सभी होते हैं, 20-25 बंदे बैठ जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने हमने दूसरे के धर्म की ना अच्छी बातें करते हैं हम। मतलब जहां भी मैं गया हूँ, इस तरीके कभी भी किसी की धर्म की बुराई हम लोग करते ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो धर्मों के पीछे लड़ाइयाँ हो रही है ना, ये सारी पॉलिटिक्स है। सर एक्चुअल में पॉलिटिक्स है तो और ये काफी सर सेंसिटिव मामला है, तो ज्यादातर इसको छेड़ते हैं दूसरे को करने के लिए। मेजोरिटी माइनॉरिटी है वैसी कंट्री में, तो इसका फायदा उठाते हैं वो। सर एक्चुअल में तो हमारे यहाँ पे बस धर्म, हमारे धर्म के हर जगह बस एक ही मतलब होता है धर्म का, द वे ऑफ लिविंग, या फिर हमारा बीइंग ऑन राइट पाथ, कि हमारा सही चीज को फॉलो करना है हमने, और हमें गलत चीज नहीं करनी है। वो होता है धर्म बेसिकली, जो बेसिक डेफिनेशन होती है धर्म की, वो है। धर्म का मीनिंग रिलीजन नहीं है, ये जातियां हैं जो लोगों ने बनाई हैं। ये हम जातियों में पहले डिवाइड के हो गए, ये और जातियां भी इसलिए बनाई गई थी, पहले जो है, जो कुछ काम नीचे माने गए थे, जैसे वो जो चप्पल बनाने का काम, बूट बनाने का काम, तो अगर वो डिवाइड नहीं किया होता तो वो काम बिल्कुल डाउन पे चले जाते, लोगों को हाँ प्रॉब्लम हो जी सर, जाती। तो इसलिए वो तो उन्होंने सर ऑन द जैसे बेसिस बनिए ऑफ के है। लिए बना दिया कि आपको ये करियाने का दुकान करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है, और बार्बर के लिए इस तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इन्होंने बना दिए, ताकि सभी काम एक साथ साइमल्टेनियसली ऊपर उठे और किसी को किसी की प्रॉब्लम ना रहे किसी चीज की। वो तो सर ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क है ना, वो तो सर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क है जो वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो हमारे अलग अलग गॉड्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो कह के गए हैं, उसको उसके बेसिस पे लोगों को हमें क्यों डिवाइड किया गया है सर? जबकि हर कोई एक ही बात कहता है, हमारे हर रिलीजन में एक ही बात कही जाती है, गॉड इज वन। तो हमारे यहाँ पे क्यों हम अलग अलग करके पूछते हैं सबको? हमारे यहाँ पे अलग अलग बिलीव्स हैं, हमारे अलग बिलीव्स क्यों क्लैश होते हैं इस चक्कर में, जबकि वो हमारे यहाँ भगवान तो एक ही है।
वो तनिष्क शुरू से ही बना हुआ है ना, वो सारा सिस्टम बना हुआ है एक, कि अगर वो सिस्टम ना बनाते तो कोई भी मतलब मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना होता। समझ रहे हो बात को? अभी अभी देखो, जो चीज जो 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 हमारी जरूरत की चीजें हैं वो अलग अलग धर्मों से ही पूरी हो रही हैं। एक दूसरे की हेल्प और है सर ये। सब मतलब सर सबका अपना डिवोटेड रहता है। पहले हम लोग का रहता है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं वो हमें फॉलो करना, पर ऐसा मतलब मतलब जो राइट रहता है हम लोग का, पर उसके बाद सर हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हमें कोई दूसरा रिलीजियस पसंद आता है तो हम उसमें चले जाते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम जो रिलीजियस में नहीं, पैदा हुए धीरे धीरे हमें वही इसमें फॉलो अमन की करना है। बात ठीक है, धीरे धीरे इसमें चेंज हो रहा है। आज से 10 साल पहले देख लो अब क्या था, या 5 साल पहले क्या था, और अब क्या है। धीरे धीरे इन चीजों में चेंज हो रहा है। पहले जो मतलब जो मॉरल वैल्यूज थी जो रिलीजन में मिलती थी वो वैसे ही मिल जाती है, तो लोगों को फॉलो करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब और लोगों रिलीजन के एक अंदर तरीका जैसे अब लोगों के अंदर एथिक्स खुद आने लगे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको रिलीजियस होने के, उनको डंडे की जरूरत नहीं है कि भाई डंडा पड़ेगा तभी वो किसी को दान करेगा, तभी वो किसी को किसी की हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग समझने लगे हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लगे हैं अब। जैसा आपने बोला कि एक वो है वे ऑफ लिविंग है जिसमें राइट और रॉन्ग का बताते हैं। हम्म। तो जब जब तक हमें राइट और रॉन्ग की वो नहीं है, समझ नहीं है, तब तक हम इसकी मदद लेंगे। जैसे ही हमें समझ आ जाएगी कि क्या सही है या क्या गलत है, तब हम अपने खुद के रास्ते से जा सकते हैं। तब हमें वो किसी चीज को मतलब वो जरूरत तो नहीं पड़ेगी उसे वही फॉलो बात होगी करने ना। की। देखो, बच्चे को हम, छोटा सा 3 साल का बच्चा होता है, उसको हम लालच देते हैं कि भाई टॉफी मिलेगी, तुम अपना काम करो पूरा। चॉकलेट मिलेगी, तुम फर्स्ट, अगर तुम फर्स्ट आए तो तुम्हें साइकिल मिलेगी नहीं। ठीक है, इस तरीके से लालच देते हैं। तो जैसे 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 वो बच्चा अपने 8th 9th 10th में आ जाता है ना, तो वो इतना वो हो जाता है, वो अप्लाई करना शुरू कर देता है, उस चीज को पढ़ना शुरू कर देता है अच्छे तरीके से। तो यही बात है, रिलीजियस का मतलब ये है कि किसी बच्चे को, किसी भी पर्सन को हम लोग सिखा रहे हैं अभी, ये ऐसे डिवोशन है, ऐसे करना है काम आपने। लेकिन अगर वो उससे ऊपर आके 10th के बाद भी, जैसे एक बच्चा 10th क्लास के बाद भी चॉकलेट मांगने लग जाए, उसे आदत पड़ जाए, उसे तो वही आदत पड़ी हुई ना कि 5-6 चॉकलेट मिलेगी तभी काम करेगा। तो वो हमें धीरे धीरे हटानी पड़ेगी अपनी। मतलब रिलीजियस एक टाइम पे हमारा मैच्योरिटी लेवल ऐसा आ जाना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये हमें डिवोशन सिखाया गया था। अब इस डिवोशन को हमें अप्लाई करना है जनरल पब्लिक के ऊपर जाके, जिसको और सर जरूरत है, जिसको सपोर्ट की जरूरत है। जो सर फ्रांस में हुआ था, जो टीचर का गला काट दिया गया था सर, उन्होंने जो एक मोहम्मद की फोटो जो थे वो दिखाए थे क्लास में, तो उसकी वजह से सर पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड जो है सर दो सेक्टर में डिवाइड हो गया सर। इस्लामिक नेशन एक तरफ हो गए सर, और क्रिश्चियन नेशन एक तरफ हो गए। उसकी वजह से सर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकता है सर। ये टू रिलीजियस होने के कारण ही तो हुआ सर। अब जो हमारे उसने किया, सर उस टीचर ने जो किया सर, उसको माफ कर देना चाहिए। अब उसको तो इतना बड़ा इश्यू बना दिया गया कि सर मतलब कुछ भी हो सकता है सर अब। हमारे सर यहाँ पे यही बात है ना, एक चीज में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम ब्लाइंडली चलने लग जाते हैं। हमें यहाँ पे समझ नहीं आती, हम उसी चीज को अपनी सर समझ गला मान काटना लेते हैं। कहाँ लिखा था सर? कुरान में कहीं लिखा है कि गला काटने को आप सपोर्ट करें? अब पूरा सारे के सारे इस्लामिक नेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं सर। जो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल, रिलीजियस होने के कारण ही है सर। हालांकि जो उस अगर टीचर ने अगर भी वो किया लोग वो भी गलत था। जो गलत उस था सर, टीचर, बट वो भी गलत बट था, लेकिन बट वो लोग तो इतना उससे वो, ज्यादा गलत कर रहे हैं सर कि ले, लेकिन इस बेसिस पे दो जगह, एक एक नेशन वहां, दो बाकी नेशन वहां, और वो भी वर्ल्ड वॉर छिड़ने के लिए इतना कुछ क्या जरूरत है इसकी सर? इतना ओवर पैम्पर करने की क्या जरूरत है एक चीज को, जबकि एक आम सी कॉन्वर्सेशन से भी बात खत्म हो सकती थी। चलो, अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमें डिवोशन हमें सेक्रीफाइस सिखाता है। जो रिलीजन है, रिलीजियस होना हमें सेक्रीफाइस करना सिखाता है, जिसको हमें अप्लाई करना है दूसरों की हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी डिबेट रही। मुझे तो बल्कि 2-3 बातें कुछ आपसे सीखने को मिली कि भाई हाँ, ये जो
कुछ बातें जया ने भी अच्छी कही, तनिष्क ने, कुशल ने, जिया ने, अमन ने। और सबसे ज्यादा चीजें तो आपने नहीं बताई इस बार। आपने सबसे तो सर ज्यादा तो आपने ही दोनों बताया। पहलू दिखाए सर। नहीं, दोनों पहलू, दोनों ही सही है। हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए दोनों पहलू सही है, क्योंकि अपने आप से हम लोग सीखेंगे नहीं ये चीज, लेकिन हमें एक टाइम में मैच्योरिटी लेवल अपना लेके आना चाहिए कि हमें ये चीज क्यों सिखाई गई थी। ठीक है, सर बहुत अच्छा रहा आज। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।